और ये हुआ क्या है, ये जो अरबों रुपए के सेम नाले, नहरों की सफाई, बल सफाई, खाटी नहीं की गई, अरबों रुपए के बिल बने, ना वो सेम नाले साफ हुए, ठट्ठा के सारे सेम नाले पलट गए हैं, इसलिए कि नालों की सफाई की में सारे पैसे बदीन में इसलिए हुआ है कि सेम नाले भर गए, नहरें हुई नहीं। उसके बाद उमरकोट के कुनरी की एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी, कुनरी एक हमारा जरिई शहर तहसील, कुनरी डूबी हुई है, एक बहुत बड़ी मिर्च मंडी। उमरकोट के जो पक्के के इलाके हैं, उमरकोट कोई 40% थर में है, 60% पक्के में है, आबाद इलाके में। पक्के के इलाके के लोग थर के टीलों पर जाने पे मजबूर हो चुके हैं। उमरकोट में डी वाटरिंग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, थर में कुछ कैंप लगाए गए हैं। मैं कहता हूं, ख्वाजा आसिफ का जुमला मैं आज दोहराना चाहता हूं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है कि खेमों पे बताया कि जिसको इमदाद चाहिए, वजीर आला साहब आ रहे हैं, राशन चाहिए, कोई इमदाद बराए नाम चाहिए तो झंडा लगाओ पीपल्स पार्टी का। कि वो झंडा लगाएंगे तो 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाएगी। आपको मैं दे चुका हूं, अभी शेयर करता हूं कि झंडों मतलब मरे हुए बेचारे पानी में डूबे हुए लोगों को झंडे लगाते हैं। कि बाबा इमदाद खपे तो झंडो लगाओ, न तो धक्का खाओ। इमदाद चाहिए झंडा लगाओ, वरना धक्के खाओ। उसके बाद उमरकोट का मैंने आपको बता दिया। आगे चलिए, जिला मीरपुर खास झुड्डो के मकाम पर प्राण नाला, उसका 200 फुट का शगाफ पड़ गया उसके अंदर, इसलिए कि प्राण को उसकी खाटी के लिए, उसके बंदों की मजबूती के लिए करोड़ों रुपए इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खा लिए और वो प्राण ने डुबो दिया। झुड्डो शहर और उसके देहात डूबे हुए हैं, 5-5 फुट पानी है झुड्डो में, नौकोट में, मीरवा में, इन सारे इलाकों के अंदर मीरपुर खास के ये तहसीलें पानी के अंदर है। बचाने को बात तो सच आपके लिए बहुत बड़ी रुसवाई की, डुबोया आपने, बचाया फौज ने। वैसे बड़ी बुरी लगती है भाई, लेकिन आपके पास भी तो इरिगेशन का अमला था, क्यों नहीं बंद किया? बंद उसने, झुड्डो का बंद के लिए नेवी मौजूद है, आर्मी मौजूद है, एनडीएमए वहां मौजूद है, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद है वहां। आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट कहां था? आपका जो दीगर इदारे हैं, वर्क सर्विस, जिन्होंने रोडें ठीक करनी थी, बंद बनाने थे, कोई नजर नहीं आया। खास वालों कोई नजर आया बंद करता हुआ? का फंड है, इंजीनियर है, गाड़ियां हैं, मशीनें हैं, एक्सकेवेटर है, लेकिन बंद और वहां से नकल मकानी कराई तो फौज ने कराई। एनडीएमए ने पूरे सिंध के लिए अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आज़म इमरान खान के अहकामात पर फौज मदद कर रही है, नेवी मदद कर रही है। एनडीएमए ने अपने सेक्शन पर एक उसके तहत सबको इदारों को लाइन अप किया हुआ है। पीडीएमए कहा है, पीडीएमए एक पर्चा जारी कर दिया, भाई इतने घर टूट गए, इतने लोग मर गए, 72 लोग जान गंवा चुके हैं अभी तक, जिम्मेदार कौन? वापस मैं कराची आऊंगा, डीएचए तक आगे क्लोज करता हूं। उसके बाद सिंधड़ी कंडियारी मीरपुर खास में समंदर का नमूना पेश कर रहा है। सिंध की लाखों एकड़ जमीन तबाह बर्बाद करा दी इन्होंने, इसलिए कि ये क्यों? बारिशें तो आती हैं, अरे भाई पानी, बारिश आता है तो पानी आइंस्टाइन 2 ने बता दिया हमें। अरे आइंस्टाइन साहब बता दे पानी जाता कैसे है? पानी आता हुआ तो हमने देख लिया, जरा ये भी बता दें कि ज्यादा पानी जब आता है तो वापस कैसे जाता है? उसका फार्मूला इनके पास नहीं है, उसका फिर फौज के पास है, एनडीएमए के पास है, आर्मी के पास है, दीगर इदारों के पास है। इनके पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी आता है तो बंद टूट जाता है, पानी आता है तो गोद डूब जाता है, पानी आता है तो घर डूब जाता है, पानी आता है तो कारें डूब जाता है, पानी आता है रोड डूब जाता है, रास्ता डूब जाता है, ये सारा पता है। बचाते कैसे लोगों को? सांगड़ में जाइए, खिपरो, मैं चूंकि कनेक्टेड हूं अल्हम्दुलिल्लाह, ग्राउंड पे सिंध के लोगों से मैं कनेक्टेड हूं। खिपरो की सूरत हाल ये है, खिपरो शहर के अंदर 5-5, 6-6 फुट घरों के अंदर पानी है। खिपरो में
डीसी साहब सिर्फ अपने मखसूस लोगों के, हर जगह का इशू ये है, इमदाद एक दी बराए नाम दी जा रही है, बराए नाम, लेकिन दी जा रही है अपने एमपी एमएनए के थ्रू पीपल्स पार्टी के लोगों को, आम लोगों को, गरीबों को, मिस्किनों को, जरूरतमंदों को, वो लोग जो डूब गए उन्हें इमदाद नहीं दी जा रही। खिपरो के अंदर खिपरो डूबा हुआ है, सांगड़ की तहसील खिपरो और तहसील सांगड़ सिटी, उसके अंदर सूरत हाल ये है कि जगह जगह के ऊपर रोडें टूट गई, रास्ते टूट गए, घरों में पानी चला गया, फसलों में पानी चला गया, गांव में पानी चला गया। और आप चलिए, मैं मीडिया को दावत देता हूं, मैं कल सुबह इंशाल्लाह जा रहा हूं, चले, आपको हजारों लोग बंदों पर बैठे हुए नजर आएंगे। सिंध के लाखों लोग बंदों पर हैं, ना टेंट है, ना खाना है, ना पानी है, ना इमदाद है, कुछ भी नहीं है। आप रोना रोते रहते हो, सीबीसी डिफेंस, सीबीसी डिफेंस, सीबीसी डिफेंस, आता हूं उसके ऊपर भी कि उसको भी तबाह बर्बाद करने के जिम्मेदार आप हो। खिपरों में लोग बेचारे रोते हुए वीडियो भिजवा रहे हैं। उसके बाद सांगड़ तबाह, काछों में आपने पता मंचर के वो गेट टूट गए, भाई अपने हल्के को नहीं संभाल सके, मंचर के गेट टूट गए थे, वो मुश्किल से उसको जोड़ लिया चूंकि भाई अपना हल्का था। सेमनवासी डूबे, कई 25-30 गोट सेमन के डिस्ट्रिक्ट इनके अपने हल्के के वज़ीर आला साहब के डूब के बाद में जाके दरवाजा लगाया है। काछों में दोबारा पानी आया हुआ है, जो ही वासियों को कोई मदद नहीं की जा रही है। टंडो मोहम्मद खान गटर का नमूना पेश कर रहा है। टंडो मोहम्मद खान शहर के अंदर पानी है। आपको जो मैं बता रहा हूं, आप जाइए, अपने नुमाइंदगान से कहें कि भिजवाएं आपको, नहीं तो आप मेरे साथ चलें जिसने चलना है। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, हैदराबाद का रेलवे कॉलोनी, लतीफाबाद, कई इलाके हैदराबाद के भी डूबे। मैंने इसलिए आपको गिनाए। आप लोग कहते हो कराची, भाई आप लोग एमपी एमएनए हो, ये एमपी एमएनए है, पीटीआई वाले हैं, क्यों नहीं करते? मैंने जो इलाके गुनाए वहां के एमपीए भी आप, एमएनए भी आप, वजीर भी आप, डीसी भी आप, एसपी भी आप, सभी आप हो वहां। आपके अपने जिनको आप क्लेम करते हो, लेकिन वो हमारे भी हैं। इसलिए हमारा दिल खून के आंसू रोता है कि सिंध के लोगों को भी आपने लवारिस छोड़ दिए। शहरों को तो चलो आप दुश्मन हो कि जी आपको वोट नहीं देते, लेकिन आपने पूरे सिंध के लोगों को लवारिस छोड़ा है। सिंध के लाखों एकड़ जमीन इनकी इरिगेशन और और दीगर इदारों से कहता हूं कि 12 साल में जो इरिगेशन डिपार्टमेंट में जिसने ये जुल्म किया है, ठेके दिए हैं, कमीशनें ली हैं, चोरी की है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और ये 72 लोग जो डूबे हैं, इसके अंदर जो जिम्मेदार हैं उनको इनके कत्ल के केस पर एफआईआर दाखिल की जाए। पूरा सिंध तबाह हाल है। चले तो सही। अब आइए कराची के ऊपर। परसों एक मैं दोबारा कहना चाहता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम कराची, कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज भी मीटिंग हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अली जीजी साहब हमारे एमपी साहब तशरीफ लाए हैं जी। महकमा आबपाशी के जितने जिम्मेदारान हैं, अली भाई आइए, उनके खिलाफ जो ये सिंध में बंद टूट रहे हैं, लोग बह रहे हैं, फसलें तबाह हो रही हैं, गांव डूब रहे हैं, महकमा आबपाशी के जिम्मेदारान। और आपको पता है यहाँ मिनिस्टर एक होता है, ठेकेदार दूसरा होता है, वजीर ये होता है, काम ये चलाता है, वजीर ये होता है, कमीशन ये लेता है, वजीर ये होता है, धंधा उसका चलता है। सबके खिलाफ एफआईआर कटनी चाहिए। और उसके बाद हम बात करते हैं, कल भी कराची को ट्रांसफॉर्म करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्लान किया। इंशाल्लाह चंद दिनों में एक बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आकर बताएंगे। उसके अलावा जो सिंध डेवलपमेंट कमेटी है, मैं सिंध डेवलपमेंट कमेटी वो सिंध की डेवलपमेंट के लिए, लेकिन स्टार्ट होगी कराची से, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वो कमेटी बनी है और सुप्रीम कोर्ट ने कराची के लिए ऑर्डर्स दिए हैं। तो इंशाल्लाह उस डेवलपमेंट कमेटी में फेडरल गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है। हम किसी का किस्म का इख्तलाफ नहीं चाह रहे। हम चाहते हैं कि उसके जो TOR सेट अभी तक काफी हद तक हो चुके हैं, लिखे नहीं गए, कि हम उसमें एक दूसरे की मदद करेंगे। उसके अंदर सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी। और अभी तक जो है 5 मदों से पैसे आने हैं उसमें। सबसे पहले कि जी PH चाहे डबलिंग ना हो, ओवरलैपिंग ना हो, ये ना हो कि हम भी एक काम कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट भी एक काम कर रही है, वर्ल्ड बैंक भी एक काम कर रहा है। उसमें 5 मदों से 6 उसमें काम होना है। 5 मदें कौन सी हैं? जहां से पैसे अभी तक प्लान किया हुए PSDP, फेडरल PSDP, प्रोविंशियल ADP,
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अलावा जो ये लोन्स आते हैं, जो एजेंसीज होती हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक और दीगर के लोन्स, और पांचवा जो बैरियर टाउन से जो पैसे सिंध को मिलने हैं, इन 5 मदों से पहले पैसे आने हैं। उसके बाद जहां जहां शॉर्टफॉल आएगी इंशाल्लाह उसको छोड़ा नहीं जाएगा कि जी फंड्स की कमी है पहले, लेकिन ताकि डबलिंग कोई ना हो। उसके अलावा 6 मदें जो इस कमेटी के जो मैंडेट हमने सुना है, फाइनल अभी होना है कि इंशाल्लाह उसके अंदर नालों की सफाई और इंक्रोचमेंट का हटना। लेकिन इंक्रोचमेंट पे जो लोग बैठे हैं, जो इस वक्त घरों में हैं, मैं उन्हें मासूम कहता हूं। उनको स्लैरी एक्सप्रेसवे की तरह सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको पैरेलल कोई जगह प्रोवाइड करे, जैसे सेटल किया गया खुदा की बस्ती में और दीगर जगहों के ऊपर जो उन्होंने बनाया था, उनकी सेटलमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट नालों की सफाई, इंक्रोचमेंट का खात्मा। अगर इंक्रोचमेंट का खात्मा होगा तो ही नाला चौड़ा होगा और साफ होगा। सीवरेज सिस्टम इस दफा जो डूबे हैं नाले की वजह से और गटर बंद होने की वजह से, दोनों वजूहत से डूबे हम। नालों की सफाई और सीवरेज सिस्टम S3 TP1 TP2 की तरह, मतलब प्लान इस शहर के सीवरेज का, ट्रीटमेंट का, निकासी का पूरा प्लान। नंबर 2। नंबर 3 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। कचरा ये हजारों टन, 20,000 टन निकलता है, 10-15 हजार टन हमारी शहरों में, रोडों पे, रास्तों पे, चौराहों पे, मेरे घर के सामने, आपके घर के सामने, नाले में, गटर में ये कचरा घूमता नजर आता है। इसको ठिकाने लगाने का निजाम। नंबर 3। नंबर 4 जो रोड रास्ते तबाह हो गए हैं, रोड्स कराची की। नंबर 4। नंबर 5 पानी K4 और नंबर 6 ट्रांसपोर्ट। ये बड़े जो मेन टारगेट्स हैं कराची के लिए, जो इंशाल्लाह कराची को उसको दोबारा से अपनी असल शक्ल में बहाल करके और तरक्की देने के लिए। क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो सिंध पूरा सूबा चलता है। ये बड़े प्लान है। लेकिन उसके अलावा भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और कल भी मीटिंग हुई है, और इंशाल्लाह कराची को आप देखिएगा कि कोई फंड्स की कमी नहीं होगी। अब एक नया शोशा छोड़ दिया गया बड़े अच्छे अंदाज में। इस जो कमेटी थी, डेवलपमेंट कमेटी, सिंध डेवलपमेंट कमेटी, कराची डेवलपमेंट कमेटी, अच्छे हिसाब से चल रहा था। सियासत हमारी अपनी, लेकिन उसके ऊपर हम कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे थे। एक परसों से बीन बजनी शुरू होगी, माल खपे, माल खपे, माल खपे, माल खपे, $10 अरब खपे, $10 अरब खपे। भाई क्यों खपे? $10 अरब आपको क्यों खपे? आपको तो 6.5-7 हजार अरब रुपए, ये 10 अरब रुपए नहीं मांग रहे, ये $10 अरब का शोशा छोड़ा गया है। मतलब ये 1500 अरब बनते हैं। अरे भाई साहब, 12 साल में ये 6.5-7 हजार डेवलपमेंट का फंड आपके पास रहा, वो किधर गया? कराची तो फिर भी डूबा, पूरा सूबा सिंध डूबा, नाले डूबे, वो भर गए, रोडें टपकी, सब कुछ हुआ। ये सब कुछ कि चलो भागते चोर की लंगोटी सही, चलो कुछ नहीं तो चलो $10 अरब की बात तो रख देना। कोई नहीं हुआ कि जी सिंध गवर्नमेंट को डायरेक्ट माल खपे। भाई मिलता है आपको पैसा NFC के थ्रू, आप नहीं देते हो PFC का नीचे। लेकिन इस डेवलपमेंट के जरिए, कमेटी के जरिए, मुश्तरका लाएमल के जरिए, इकट्ठे हो के जरिए, प्लान के जरिए, जितना भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अपने कप्तान पर, वजीर आजम पाकिस्तान पर, कि इंशाल्लाह पैसों की कमी नहीं आएगी। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ, लूट मार के लिए नहीं, माल खपे और उधर कहीं और भेजने के लिए नहीं। तो अब मैं आता हूं कराची क्यों डूबा। परसों वज़ीर आला साहब ने कहा कि जी मैं मानता हूं कि 12 साल में एक बड़ी कंस्ट्रक्शन हुई, गैर कानूनी तामीरात हुई। अब 2 बातें हैं। सबसे पहले कहूं कि हम डेवलपमेंट कमेटी में सिंध गवर्नमेंट के साथ हैं, हम इनकी मदद करना चाहते हैं, हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि इसको सियासत की नज़र किया जाए। हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी भी हो और फंड्स की शॉर्टेज भी ना हो। इंशाल्लाह फंड्स की शॉर्टेज हम होने नहीं देंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंसी रखना हमारा हक है कि ये भी कहीं को अकाउंट्स में ना चला जाए, जाली अकाउंट्स में इधर उधर ना चला जाए। वो हमारा राइट है कि जिसके लिए पैसा आ रहा है उन पर खर्च हो। अब जी बात आती है कि वज़ीर आला साहब ने कहा, तो मैं पूछना चाहता हूं, औरंगी टाउन डूबा हो या कोरंगी, डिफेंस डूबा हो या शादमान, बल्दिया डूबा हो या नाजमाबाद, खोखरापा डूबा हो या अल्लाह वाला टाउन, पूरा शहर जो डूबा है वो इसलिए डूबा है, आज से सदियों से कराची में पानी आता था, बेशक ज्यादा भी आता था तो निकल जाता था। चूंकि इस 12 साल में बेहंगम कंस्ट्रक्शन हुई है, एक बेहंगम तामीरात का एक जंगल खड़ा कर दिया गया है, जाली तामीरात का। मैं पूछना चाहता हूं वज़ीर आला साहब, आपने कहा कि मैं जिम्मेदारी का, हम क्या अफसरदा हैं हम। 2 बातें हैं इसमें।
या तो ये जो गैर कानूनी तामीरात का, गैर कानूनी बिल्डिंग्स का जंगल, नालों पे कंस्ट्रक्शन, चाइना कटिंग और सारे गंदे काम जो हुए यहाँ, या तो रोका नहीं आपने जानबूझकर, खुद नहीं रोका, इसका मतलब आप शामिल, या आप रोक नहीं सके तो आप नाअहल। मतलब या तो आप इसमें शामिल थे जब कराची को तबाह बर्बाद किया जा रहा था 12 साल आपके वज़राए आला के जमाने में, या तो आप वो जो कुछ हो रहा था। आपको पता है कोई बिल्डिंग एसबीसीए की परमिशन के बगैर या उसकी आंख बंद करने के बगैर नहीं बन सकती, केडीए की या आंख बंद करने के बगैर या उसके लेटर के बगैर नहीं बन सकती, कोई एनओसी फॉर सेल बगैर डिप्टी कमिश्नर मुख्तार कार तपेदार के बगैर नहीं मिल सकता, कोई एक ईंट एसएचओ एएसआई एसएसपी की मर्जी के बगैर नहीं इस शहर में रखी जा सकती, और ये सब कुछ बगैर किसी सियासी सरपरस्ती के भी नहीं हो सकता। कमोड रखकर ले जा रहा हूं ना मोटरसाइकिल पे, कमोड कच्ची आबादी में, पीछे मोटरसाइकिल वाला सिपाही उसके पीछे लग जाते हैं कि ये शिकार गया, वो कमोड के पीछे चलते रहते हैं। वो जैसे घर में जाता है कुछ ठक ठक की आवाज आती है, वो कहते ओ पकड़ो, कब्जा हो रहा है, कब्जा हो रहा है, केस बनाओ, केस बनाओ। ऐसा ही है कच्ची आबादी वालों, ऐसा ही है। वो अपनी खिड़की बनाता है, दीवार बनाता है, चबूतरा बनाता है, तो उसके ऊपर पुलिस पहुंच के बंद कर देती है। 20-20 मंजिला जाली इमारतें खड़ी हो जाती हैं, सैकड़ों एकड़ के ऊपर वो चाइना कटिंग हो जाती है, नालों पे कब्जे हो जाते हैं। क्यों खामोश होता है हमारा हुकूमत? इसलिए कि हम उसमें शामिल होते हैं, या शामिल होते हैं या नाअहल होते हैं। दोनों सूरतों में जिम्मेदारी आपकी है वज़ीर आला साहब। जिम्मेदारी शहर को डूबने की, इसकी तबाही की जिम्मेदारी किसी की नहीं, आपकी हुकूमत की, आपकी जिम्मेदारी। अब आता हूं, हम एमपीए पीटीआई की जोश को देखो। अब इनके एमपी एमएनए इन्होंने क्या किया, क्या किया? भाई हम एमपीएज हैं, हम एमएनएज हैं, हम मुतासरीन हैं, हम डूबने वाले हैं। हमारी नहीं है जिम्मेदारी कि हम जाके गटर साफ कराएं, रोड तो हम लगे हुए होते हैं। ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। 18वीं तरमीम ना होती, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी। फिर भी ये हमारे तमाम लोग अपने इलाके में एक एक एमपीए एमएनए पूरी बारिशों में अपने लोगों के साथ खड़ा रहा है, कुछ भी करता रहा। उसके पास इख्तियार नहीं था 1 रुपए का भी, ना हम भत्ते लेते हैं कि हम इनका काम करा सकते। आपका काम था, इनके पास डूबने वाले हैं भाई। बचाने वाली सिंध हुकूमत थी जिसने हमें डुबो दिया और उसके ऊपर ठट्ठे बनाए, तस्वीरें बनाई, रात को निकलते थे अपनी 4x4 गाड़ी के अंदर कि जी हमने रोडें साफ कर दी हैं। तो कराची को जो डूबा है उसकी वजह मैंने आपको बता दी। अब डीएचए क्यों डूबा? चलो जी अली जेरी साहब वहां रहते हैं। डीएचए आज से पहले नहीं डूबा करता था, पीसीएचएस नहीं डूबता था, बलोच कॉलोनी नहीं डूबता था। इन्होंने पानी का रुख ही तब्दील कर दिया। पहले होता था हम बदलते हैं रुख हवाओं का, वो बड़े होते थे हम बदलते हैं रुख हवाओं का। अब ये माशाल्लाह सिंध हुकूमत की है, हम बदलते हैं रुख गटरों का, हम बदलते हैं रुख नालों का, हम बदलते हैं रुख कचरों का। ये है सिंध हुकूमत। इन्होंने नालों का रुख बदल दिया, इन्होंने कचरे का रुख बदल दिया, इन्होंने गटर लाइनों का रुख बदल दिया। और वो उसकी वजह से जब आपने नेचुरल फ्लोज होते हैं, गुजरगाहें होती हैं पानी की, उन्होंने जाना होता है, वो नाले होते हैं, वो गुजर के समंदर में जाते हैं। आपने कहीं तो कब्जा कराया। और डीएचए से पानी निकल क्यों नहीं रहा? एक तो वो जब नाले बंद हो गए, सारे पानी घूम फिर के हर जगह घुस गया, अपना रास्ता अलग बनाया उसने। उसके बाद चलिए मेरे साथ, मुझे राजा अजहर साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ। 10 लोगों को 25 तारीख की रात को रेस्क्यू किया था। अगर ना होते तो अल्लाह माफ करे, ठट्ठा के चवान के फैमिली के लोग थे, वो बेचारे डूबे हुए थे, जैसे कि वो मोटरसाइकिलों वाले डूबे हुए, हम उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। जब नदी में हम गए, कल हमने अपना ड्रोन कैमरा भी लगाया, कश्ती में भी गए, नदी के अंदर मली नदी जहां से डीएचए के पानी ने भी निकलना होता था, डीएचए इसलिए कि ये डीएचए कर रहे हैं, उसके आगे मलबा डाल दिया गया, कचरा भरा हुआ है। तो जब नदी में नीचे ढलान होती थी, पानी निकलता था, आगे कचरा, मलबा, डीएचए, सारे इदारे, कोई भी जहां से निकासी आब होनी थी, निकासी बारिश होनी थी, मली नदी को, और ये बगैर पैसों के नहीं हो सकता। मली नदी में, लियारी नदी में, खासतौर में मली नदी की बात करूं, जहां से कोरंगी क्रीक से डीएचए का पानी जाता था, उसके आगे मैं आपको वेलकम करता हूं। चले कश्ती में बैठ के, राजा साहब तो डूब के भी आ गए वहां से, अच्छों ने बताया, उसको मलबा कचरा करके नदी को भर दिया गया। अब नदी ऊपर है, डीएचए जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। डीएचए को डुबोने की जिम्मेदार कौन? सिंध हुकूमत। क्यों डुबोया?
कि चूंकि डीएचए हमेशा पीटीआई को वोट देता था, और कल जो इन्होंने सजा दी है और जानबूझकर, कल इन्होंने अपने 82 भेजे हुए थे, कल जो मुजाहरा हुआ, ठीक है सबका हक है, हमारे भी लोग एहतजाज कर रहे हैं, सीबीसी हो, कैंटोनमेंट हो, डीएचए हो, केएमसी हो, डीएमसी हो, वाटर बोर्ड हो, सिंध हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, एहतजाज करना हर शख्स का हक है। लेकिन अपने 82 अपनी एक खातून एमपीए, अपने ओहदेदार उन लोगों के बीच में घुसेड़े हुए थे, अपने लोगों को सिविल सोसाइटी और डिफेंस के रेजिडेंट्स की शेप में सीबीसी के सामने प्रोटेस्ट करवाया। तो वजीर आला साहब तैयार हैं, आपके सामने तो हर शहर में प्रोटेस्ट हो सकता है। इस शहर कराची हम सब डूबने वाले, हम वजीर आला हाउस के सामने एहतजाज कर सकते हैं। कमेटी ने हमें कोई चूड़ियां नहीं पहना दी, कमेटी ने हमारी जंजीर नहीं डाल दी, कमेटी है, आप साथ है, आपके फेडरल हुकूमत साथ है, लेकिन हम तो मुतासरीन हैं। हम तैयार हो जाए, जो आपने गंद स्टार्ट किया है कल अपने लोगों को भेजकर सिविल सोसाइटी के रूप में, जो आपने सीबीसी डीएचए और हमारे खिलाफ एक माहौल पैदा करने के लिए आपने जो घटिया सियासत की है, ये काम, ये धरने, ये मुजाहरे, ये आप लोगों का काम नहीं है। आप लोग तो भाई, आपका वर्कर तो राडो पहनी होती है, चेनें डाली होती हैं, पाल नीचे होता है, रात को पार्टी में जाना होता है, वो फ्री नहीं है। अरे हम लोग तो सारे देसी लोग हैं, बैठ जाएंगे, उठेंगे भी नहीं आपके घर के सामने से आके। तो ये कल घटिया हरकत की गई है, पूरे शहर को डुबोने में इनका हाथ है कि जो उन्होंने सारे नाले और पानी नहीं निकाल रहे, डिवाटरिंग नहीं हो रही। अब मैं बताता हूं, हम तो एमपीए से मुतासिर हैं। केएमसी के हजारों मुलाजिम फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, डीएमसी के हजारों मुलाजिम फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, वाटर बोर्ड के हजारों मुलाजिम, घोस्ट भी शामिल है उसमें, वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, वो केएमसी डीएमसी के पास है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग इनके पास हैं, सूबाई इदारों के लोग इनके पास हैं। एनडीए में तो 50 लोग हैं पीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं। बाकी आज अगर कहीं नजर आई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान एनडीए में नजर आई, नेवी नजर आई, बचाते हुए नजर आए। अब मैं आता हूं कोरंगी में, अफसोस हुआ, कल हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है। चलिए, कोरंगी में पानी आया, ये जो कोरंगी कॉजवे है, अरे भाई जब आप बता देते ना, एक ट्वीट कर देते कि कोरंगी को रोड को बंद कर दिया जाए, टीवी पे चला देते लोग ना जाए, भाई 2 पुलिस मोबाइलें खड़ी करा देते, एक इधर के लोग ना जाओ, बच जाते। पानी में लोग बह गए हैं, 18 मोटरसाइकिलें हम निकाल चुके हैं, 2-4 पुरानी थी, बाकी सारी नई है, 2-2 3-3 पुरानी, 18 और 7-8 लोग अपने बच्चों को मारे फिर रहे हैं बंदों के ऊपर। कोई सिंध हुकूमत का डीसी तक, डीसी कोरंगी, चूंकि उसको लाडला शहजादा, वो डीसी कोरंगी वायसराय की तरह घूमता है, उसको तौफीक नहीं हुई कि वो कोरंगी के ऊपर डूबने वालों को आकर पूछ ले। राजा अजहर ने अपनी जेब से अपनी मदद आपके तहत वहां कैंप लगाया, वहां कश्तियां प्रोवाइड की, वहां डाइवर्स आए हमारे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट नजर नहीं आई। ऐसे करप्ट अफसरान को, ऐसे करप्ट डिप्टी कमिश्नर्स के खिलाफ ये कल इन्होंने राजा साहब से बड़ी बदतमीजी भी की है। इंशाल्लाह राजा साहब, हम सब आपके साथ हैं, प्रिविलेज मोशन लगाएं ऐसे लोगों की। ये डीएम, अगर ये डीएमजी है तो मैं कहता हूं सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को कि डीसी कोरंगी एक चोर आदमी है, एक करप्ट है, एक ड्रामेबाज है, एक बदतमीज है, एक क्या कहते हैं रहमदिल चाय की चीज नहीं है। इस शख्स को फौरी तौर पे यहां से सिंध से बुलाकर, जहां वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले मौलाना भेजा है ज़ियाउर रहमान साहब को, इसको भी निकालें। अगर डीएम बाज एक्स-पीसीएस है तो भाई सिंध गवर्नमेंट को, चीफ सेक्रेटरी साहब को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। बात यह है कि हमें लावारिस छोड़ा गया है, लेकिन इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तय कर लिया है कि जैसा 2020 गुजरा, अल्लाह ना करे कि 2021 भी ऐसा हो। इंशाअल्लाह नाले साफ हो चुके होंगे, अगले साल तक रोड रस्ते इंशाअल्लाह फेडरल गवर्नमेंट जो हमारी कमिटमेंट थी आवाम से पूरी करेंगे। 2 साल हमें करने नहीं दी गई, 2 साल रुकावटें डाली गई, 2 साल हमें तंग किया गया। हमारे भाइयों के हलकों में आज तक कोई अमली इकदाम नजर नहीं आ रहे हैं। मैं चाहूँ डॉक्टर साहब की बात इसमें करें ताकि फिर सवाल ले लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिसने बात करनी है बीच में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अलीम भाई ने जिस तरह कहा, और मुझे अभी महसूस हो रहा है कि सिंध हुकूमत के अंदर मैं तो खुद महसूस कर रहा हूँ कि एक बेबस एमपीए हूँ। ये कहते हैं ना नज़र नहीं आते, मैं हल्के में ही रहता हूँ, और पूरी बारिश के अंदर सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, जब बंदा वही रहता हो तो फिर
वो कोई भी वक्त हो मौजूद हो। पूरे हलके में फिरता रहा तो बेबस इसलिए था कि जहां कोई नाला चौक था उसके लिए एक्सीवेटर चाहिए, वो कोई नहीं दे रहा। वो मैं कैसे करूं? मेरे पास मेरे घर में तो कोई मशीनरी नहीं है कि उठा के वो एमपीए साहब शुरू करे। आज तक 2 साल पूरे हो गए, एक पैसे का, 1 रुपए का काम सिंध हुकूमत ने हमारे एमपीएस के हलकों में ना हमसे पूछा ना लगाया। हम अगर उन लोगों के पास जाए जिसका घर गिरा हुआ है, मेरे हलके में तकरीबन 30 से 35 घर गिरे और इस तरह क्रैक हुए, यानी वो भी इस्तेमाल के काबिल नहीं। अब मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए? डीसी साहब को फोन करो, एमसी साहब को फोन करो, उनके ऑफिस में जाओ, क्योंकि उनकी ताबेदारी किसी और तरफ है। उन्होंने हमारे साथ क्या मदद करनी है, उन्होंने उन लोगों की क्या मदद करनी है, शायद हमारी वजह से फिर उनकी भी मदद नहीं कर रहे। और जिस तरह अलीम भाई ने कहा कि डीएचए के लोगों को पीटीआई की सजा दे रहे हैं, तो पूरे शहर कराची को इस तरह कर रहे हैं कि ये पीटीआई को वोट देने की सजा दे रहे सिंध हुकूमत। अगर ये नालों की पहले से सफाई होती और बारिश के लिए पहले से तैयारी होती तो चले, अगर शदीद बारिशों में नुकसान होता भी है, इतना तो ना होता जो हुआ, पूरे शहर के साथ हुआ। हम मान लेते कि पूरी दुनिया में अगर शदीद बारिशें होती है तो नुकसान होता है, लेकिन इतना तो नहीं होता कि पूरा का पूरा शहर आप डबो दे। और यानी उसकी वजह यह है कि अब नालों की सफाई नहीं थी, नाले चौक थे, पानी आया उधर ही खड़ा रहा, लोगों को डबो दिया, गाड़ियां बहा दी, बिल्डिंगें डबो दी, लोगों की माल और जान दोनों को नुकसान पहुंचाया गया है। मैं मिसाल लेता हूं, हमारे हलके में एक सड़क हमने बनाई है, फेडरल गवर्नमेंट ने, वज़ीर आज़म साहब को मशकूर हूं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का, उनकी मदद से वली का रोड है। पूरी बारिश में, आइंदा भी कोई भी किस्म की बारिश हो, आप कैमरा लेकर आए, वहां पे 1 मिनट के लिए पानी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ड्रेनेज सिस्टम था। इतनी शदीद बारिशों में भी वहां पानी खड़ा नहीं हुआ। ये वली का रोड है, बनारस तक निश्तर से आगे। 1 मिनट के लिए पानी खड़ा इसलिए नहीं हुआ कि वो ईमानदारी से काम हुआ है। जो लोग काम करना चाहते हैं, जो लोग डिलीवर करना चाहते हैं, जिनकी विलिंग्स होती है, वो फिर करके दिखाते हैं और उसका रिजल्ट फिर इस तरह होता है कि उसका पानी उसमें 1 मिनट खड़ा नहीं हुआ, ड्रेनेज लाइन बनी है साथ में। और यहाँ बड़ी बड़ी शाहराएं डूब भी गई और टूट फूट का भी शिकार हुई। आज सुबह की वीडियो है साइट की, साइट इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी तो हमें यह महसूस हो रहा है कि मुल्क की इकोनॉमी को ये सिंध हुकूमत जानबूझ के खराब करना चाह रही है, कमजोर करना चाह रही है। साइट इंडस्ट्रियल एरिया है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया है। उसकी एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे वीडियो भेजी है कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गाड़ियां बंद हो गई है या आने के काबिल नहीं है इस सड़क की वजह से। और वो सिर्फ उसकी फैक्ट्री की सड़क नहीं है, पूरे साइट में और पूरे कराची में और कोरंगी में और तमाम इंडस्ट्रीज के इलाकों में ये हालत पैदा है। इसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, उनको जवाब देना होगा। और ये शहर कराची के अवाम को भी पता लग चुका है। 3 दिन से डिप्टी कमिश्नर के पास जा जाके थक गए कि ये बारिश के बाद जो पोस्ट ट्रेन सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, रास्ते बंद हो गए, नाला पूरा निकल के रोडों को तोड़ फोड़ करके वहां पे कचरे जमा हो गए, गुजर मुश्किल है लोगों का, लोगों के घर गिर गए। मजाल है कि उनको कोई फर्क पड़े। तो फिर इस सूरत-ए-हाल में हम क्या करें? हम फिर वफाक से मदद मांगेंगे। जब वफाक मुदाखलत करते हैं फिर ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम है, सूबों की खुद मुख्तारी पर हमला है, इनको 18वीं तरमीम पसंद नहीं है, ये वो रोना धोना। तो इस तरह तो इस शहर को, इस पूरे सूबा सिंध को लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। मैं गुजारिश करता हूं कि जो भी शहर में नुकसानात हुए हैं, आपने आफत ज़दा तो करार दे दिए, लेकिन अब उनको रिलीफ देना भी आपका काम है। सिंध हुकूमत को सिर्फ एक ही काम आता है, अपनी जेबें भरना। इनको अगर अब अरबों में, 100 अरबों में, हजारों अरबों में इनको फंड्स मिले, वफाक ने दिए, एनएफसी की मद में, अपने रेवेन्यू की मद में, वो खर्च कहाँ होता है? मैं जब से एमपीए बना हूं तमाम स्कूलों में गया हूं, सारे स्कूलों की हालत इजार बर्बाद है। किसी की छत गिरी हुई, कहाँ पंखा नहीं है, कहीं बैठने की जगह नहीं है, कहाँ पानी नहीं है। डिस्पेंसरियों की हालत हम इनको दिखा के ये शहर कराची की हम रोना धो रहे। अंदरूनी सिंध के जो हालात कर दिए वो भी आपको हम, हमारे दोस्त हलीम भाई ज्यादा जाते हैं, दिखाते हैं वहां, क्योंकि कैमरे की एक्सेस मेरे ख्याल से कम है, इसलिए वो ज्यादा नजर नहीं आता। इस शहर में जो हम दिखाते हैं, असम्बली में तस्वीरें ला के दिखाते हैं कि ये हालत हो गई है। कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार है, क्योंकि 12 साल से हुक्मरान है। अब सीएम साहब आके कहते हैं कि ये मैं मानता हूं कि नालों पे इंक्रोच हुआ है, रास्ते बंद हो गए, तो सिर्फ मानने से कि आप जिम्मेदार है इसके, ये सारी नुकसान के, सारे तबाही के जिम्मेदार बराह रास्त आप और आपकी हुकूमत है, क्योंकि आप हुक्मरान थे।
आपकी हुक्मरानी में हुआ है तो आप किससे पूछ रहे हैं? यानी आप खुद इख्तिदार में हैं तो आप फिर सवाल किससे कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस सलीम भाई ने और सईद भाई ने तो बात कर दी है। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के हवाले से बात करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुरंगी से है और डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में शायद मीडिया भी इस बात का गवाह होगा कि इस दफ़ा सीएम साहब को शायद तौफीक नहीं हुई कि वो डिस्ट्रिक्ट कुरंगी का एक विज़िट कर सकें। हो सकता है काटी के ऑफिस गए हों क्योंकि वहाँ से पैसा उनको बहुत मिलता है, लेकिन कुरंगी जैसे शहर में जहाँ मलीर नदी है, कयूमाबाद से क्रॉसिंग का जो रास्ता जाता है, वहाँ आने की या कुरंगी लानी में जाने की उनको तौफीक नहीं हुई क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अगर वज़ीर आला समझें तो हम भी शायद उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी, लेकिन उनको इस बात की तौफीक नहीं हुई। आपके सामने अलीम भाई ने बात रखी है 25 तारीख को बारिशों का सिलसिला जो स्पेल शुरू हुआ 5वां, उसमें कई लोग जो है वो बह गए थे रैली के अंदर। मैंने नासिर हुसैन शाह साहब से रब्ता किया, ज़ाहिर है वज़ीर बल्दियात हैं, उनसे मदद मैंने मांगी एज MPA के हैसियत से। फिर मैंने उनको इंसानियत का वास्ता दिया कि खुदा के लिए यहाँ पे रेस्क्यू टीमें भेजी जाएं ताकि अभी हाथ के हाथ हम इन लोगों को कवर कर सकें, लेकिन वही नाउमीदी फिर एक बार जागी और फिर हमने अपनी मदद आपके तहत ऐलान कयूमाबाद के साथ मिल के इन लोगों को रेस्क्यू किया। एहसान नहीं किया, अपना फ़र्ज़ न समझ के उन इंसानों को बचाने की कोशिश की और आज 7वां दिन है, हम आज भी उनको लेके बैठे हुए हैं। सीएम साहब, ये जो DC कुरंगी है, मेरा ख्याल में आपने इसको शायद टास्क दे दिया है कि PTI के जो 2 MNA और 2 MP हैं, इनके खिलाफ जो है वो अब माज़राई खड़ी कर दी जाए, माज़राई शुरू कर दी जाए, क्योंकि हम शायद वही 2 MP और MNA हैं जो DC को लेटर्स लिख लिख के उसको शायद बहुत ज़्यादा तंग कर चुके हैं। हारे हुए लोगों को DC जो है वो रिस्पेक्ट देता है और आवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो वोट की ताकत से आए हैं, उनको DC इग्नोर करता है। कल मेरे साथ एक वाक़या पेश आया, मैंने प्रिविलेज मोशन जमा करा दी है। मैं अपने हल्के के अंदर वाटर बोर्ड की मदद से इस नाले की सफाई का काम हम कर रहे थे। उनके फोकल पर्सन असद जैदी ने मेरे साथ दस्तो गिरबां हुआ, मेरे साथ गालम गलोच की, मेरा इस्तेकाक मजरू किया। मैंने उसकी कंप्लेन चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कर दी हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है वो पीपल्स पार्टी के जाला DC कुरंगी की तरह ना बने। जो इंसाफ की बात है, हक़ाइक़ मौजूद हैं। मैं ये डिमांड करता हूँ कि 5 दिन के अंदर अंदर आप इस DC को यहाँ से फौरी यहाँ से हटाया जाए। मैं कमिश्नर कराची से भी मुतालबा करता हूँ, नहीं तो फिर हम ये हक रखते हैं कि पुरअमन एहतजाज किसी भी रोड पे हम शार फैसल पे या कुरंगी का पर रखने का इरादा रखते हैं। और आज जो फैमिलीज़ आज भी अफेक्टीज जो वहाँ मलीर नदी पे बैठी हैं, उनका इरादा है CM हाउस आने का। मैं 5 दिन से कोशिश कर रहा हूँ कि हम ये स्टेप ना उठाएं, क्योंकि जब तक उनके लखते जिगर नहीं मिलेंगे तो उन्होंने कोई ना कोई तो स्टेप उठाना है। मैं उन फैमिलीज़ के साथ खड़ा हूँ। अगर आज उन्होंने ये कह दिया कि हमने CM हाउस आना है, तो मैं उन फैमिलीज़ के साथ आज CM हाउस के बाहर धरना देने का भी ऐलान करता हूँ और उस वक्त तक पुरअमन तरीके से बैठूंगा जब तक उनके लखते जिगर को रेस्क्यू नहीं किया जाता। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अगर ये कयूमाबाद से कुरंगी तक अगर ये पुल बना हुआ होता तो ये बेचारे बहुत सारे लोग जानों से ना जाते। और ये कचरा जो था, लाजमी बात है, जो मलीर नदी में जो कचरा, जो मलबा जो सारा फेंका गया है, वो सिंध हुकूमत की नाअहली है, इनके डिप्टी कमिश्नर्स की, इनके इदारों की नाअहली है कि जिस तरीके से गुजर नाले में कचरा। और दूसरी बात, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का भी सारा कचरा जो उन्होंने नहीं उठाया, वो भी सारा मलीर नदी में चला गया, जिसकी वजह से मलीर नदी का बेड ऊपर हो गया है, DHA नीचे हो गया है। तो भाई ये पानी फिर कैसे निकल सकता है? इसकी जिम्मेदारी, लाजिम बात है कि ये सारा पानी, DHA में बारिश का पानी तो सदियों से आता था, ये इसलिए आया है कि जब नालों का रुख मुड़ गया तो पानी DHA में भी आ गया, नया नाजाबाद में भी चला गया। और बाकी बात एक मैं कहूँगा, जो प्राइवेट
वो प्रोजेक्ट्स हैं, किसी के भी हों, उसके मालकान की जिम्मेदारी है कि वो अपने अलॉटीज को लावारिस ना छोड़े। जिस अंदाज से तमाम प्रोजेक्ट्स नाजमाबाद, बैरिया टाउन, जहां जहां पानी दाखिल हुआ है सोसाइटीज में, जिनकी मिल्कियत प्राइवेट मोनो ओनरशिप है, उनके मालकान को चाहिए, बिल्डर्स को चाहिए कि जाए पैसे निकाले, खर्च करें, डी वाटरिंग कराएं गवर्नमेंट के साथ मिलकर। उन्होंने माल बनाकर चले गए, लोगों को लावारिस छोड़ दिया। और जिस तरीके से मली नदी में भी कचरे फेंकने की जिम्मेदार सिंध हुकूमत है, ब्लेम दीगर इदारों को दे रही है। ये बताइएगा, कल आपके साबिक वजीर आला परवेज खट्टर की वीडियो आई, वो कहते हैं जो हमारा साथ देगा उसके घर सोलर लगाया जाएगा। आप एक तरफ वजीर आला सिंध के बारे में कहते हैं, आपके लोग भी यही काम कर रहे हैं। और दूसरा ये बताइएगा, आपके MPMN ने कितने खत लिखे हैं कि वहाँ पर कचरा डाला जा रहा है, मली नदी में उसको निकाला जाए। आपने कहा कि वहाँ पर पुलिस एहलकार भी थे, राजा सर हम सब थे, वहाँ पुलिस एहलकार भी थे, लेकिन लोग खुद भी जा रहे थे, जिसकी वजह से गिरे। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको करेक्ट कर दूं, पुलिस एहलकार तो बेचारे डूब गए उसमें। वो मैं बताना चाहता हूँ, वो तो बेचारे खुद डूबे हैं वहां। मैं कहना चाहता हूँ, पुलिस अगर खड़ी हो जाती, रोड बंद कर देती, तो लोग ना जाते। मतलब रोड को बायसियत एक ऑर्डर के तहत डिप्टी कमिश्नर और नाअहल चोर करप्ट डिप्टी कमिश्नर अगर वो कहता कि पानी आ रहा है, तो वहां पुलिस अपनी कंटेनर लगा दे, जुलूस लगाने के लिए कंटेनर लग जाते हैं। मतलब अगर वहां पुलिस मोबाइल आ जाती, रुकावटें खड़ी कर देते, ब्लॉक रख देते, तो लोग ना जाते ना। पुलिस वाले बेचारे तो डूब रहे थे, वो भी डूबे उसके अंदर, लेकिन ऑर्डर नहीं था, हुकूमत का ऑर्डर नहीं था। दूसरी बात, खतूत को तो छोड़िए। अरे भाई, सिंध असेंबली में जहां मैं बैठा हूं, हम सब लोग तवज्जो दिलाओ, नोटिस, सवाल, पॉइंट ऑफ ऑर्डर, खतूत, मैंने तो 20 खतूत लिखे होंगे, वज़ीर आला समेत पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को किसने नहीं लिखे। खतूत तो चलो खुफिया होता है, हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से असेंबली के अंदर सब दे चुके, किसी के कान पे जू नहीं रेंगी है। तो हम अपना जो फर्ज है वो बैसियत नुमाइंदों को अदा करते हैं। आखिर में बता दूं कि MPMNA के पास कोई फंड नहीं होते, हम मुतासरीन कराची हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतासरीन कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो डूबे हैं। भाई फंड ना दें, फंड बेशक अपनी जेब में रख लें, कोई डी वाटरिंग पंप्स तो दे दें, फंड ना दें, पंप तो दे दें भाई, खुद हम करेंगे। अच्छा देखिए, अलग सब्जेक्ट है। ये जो कमेटी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट की है और सिंध गवर्नमेंट की है, उसके दरमियान मुशावरत ज़रूर होनी चाहिए। और एक और बात मैं कहता चलूँ कि हमने सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था NDMA को कि सारे नाले साफ करो और इसके अलावा भी सारे काम आपको देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत तो हम खुद सब कुछ कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन हमने अपने साथ, चूंकि सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी उसको मिलाया है, लेकिन हमें लग रहा है कि जिस अंदाज से एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट में कोई सियासी शरारत करने की कोशिश की जा रही है, जिस अंदाज से कमेटी में जब बहुत सारी बातें तय हो गई कि इंशाल्लाह फंड्स भी हम देंगे लेकिन मॉनिटरिंग करेंगे, तो ये 10 अरब डॉलर खपे 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 उसकी जो एक शोशा छोड़ा गया है, मुझे लगता है कि ये कोई साजिश की जा रही है कमेटी को सबूटैज करने की। चूंकि कमेटी का बनने का मतलब ये है कि हमने भी अपने तमाम इख्तलाफात कमेटी के फोरम तक हटा दिए हैं और फेडरल गवर्नमेंट सिंध हुकूमत के साथ मिलकर, दीगर इदारों के साथ मिलकर इस सूबे और इस शहर की तरक्की के लिए काम करना चाह रही है। सियासी इख्तलाफात साइड रखकर, हमें गर्ज नहीं है पटका किसने पहनना है, रैंक किसने लगाना है, शोहरत किसने लेनी है, क्रेडिट किसने लेना है। हम चाहते हैं हमारे मुतासरीन, हमारे वोटर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे शहर कराची के लोग, उन्हें फ़ायदा मिले। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर पे जो शोशे छोड़े जा रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है, ये बड़ा अच्छा काम करता है, इसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत है, इसका काम बड़ा खूबसूरत है, इसकी कार्रवाई बड़ी अच्छी है, भाई ये लोग काबिल कबूल नहीं होंगे। हम चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर वो हो, आपके सामने नाम आए तो साफ ही भी कहें कि यार एक अच्छा आदमी है, नाम आए तो शहर कराची वाले कहें कि करप्ट नहीं हो और डूअर हो। दो चीज होती है, एक होते हैं कि जो ना करते कुछ हैं
बस बगैर कुछ किए ही अच्छा नाम रखते हैं। हम चाहते हैं अच्छा नाम हो, मेहनत कश हो, डूअर हो, इस शहर की बेहतरी के लिए कुछ करे। इंशाल्लाह फंड्स की कमी नहीं आएगी। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि कोई साजिश हो रही है इस तरक्की के खिलाफ, और कोई साजिश हो रही जिस अंदाज से डिफेंस के इशू को, अरे भाई आप क्या कर रहे थे वज़ीर आला साहब? 2 दिन पहले पंप लेके डीएचए में खड़े थे। भाई डीएचए में भेज देते किसी को, पूरे सिंध को लवारिस छोड़कर नया नाज़माबाद को, कोरंगी को, मेरे हल्के में इमाम बारगाह में 6-6 फुट पानी है। मैं तो परसों लेके खड़ा हो गया था, जूता चाहिए, बरसाती चाहिए, ले लो, आ जाओ। आपने जाके पॉइंट स्कोरिंग की, सबको लेके चले गए। और एक दिन वो गाड़ी में सारे वजीर थे, जा रहे थे अंधेरे में, पता चला कि एक गाड़ी खराब हो गई थी, इसलिए सब उतर के दूसरी गाड़ी में बैठ रहे थे। उसको बता दिया, वाह वाह। अरे भाई आपके विजिट से नहीं, अगर खड़े हैं लोगों में तो समझो हम मौजूद हैं। आपको तो काम करना है। बताओ, यहाँ हमने इतनी खुराक दी, ये हमने डी वाटरिंग की, यहाँ हमने पानी निकाला, यहाँ हमने रेस्क्यू किया, यहाँ हमने ये किया। आप तो बताओ, फंड्स आपके पास है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कमेटी कामयाब हो। अलीम साहब ये बता दें कि ठीक है वज़ीर आला की कोताहियाँ आप बता रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो आ रहे हैं बकौल आपके कि पूरा सिंध तबाह हो गया, उमरकोट तबाह है, टंडो मोहम्मद खान में पानी खड़ा है, हैदराबाद टूट गया, तो क्या वो पाकिस्तान में इलाके नहीं आते? वज़ीर आज़म साहब सिर्फ कराची क्यों आ रहे हैं? उसके अलावा अब तक देखा गया है कि तरक्याती पैकेज हों या दीगर मामला हों, उनकी नज़र में सिर्फ कराची शहर ही है। ये आप वज़ीर आज़म को क्यों नहीं बताते कि आप टंडो मोहम्मद खान के भी वज़ीर आज़म हैं, हैदराबाद के भी हैं और दीगर शहरों की भी? साईं मुंजो, कोरोना में वज़ीर आज़म ने पूरे सिंध में 60 अरब रुपए दिए हैं। लाड़काना में 2 अरब 20 करोड़ रुपए दिए हैं। बारिशों की बात हो, जनाब नहीं, कोरोना की भी सुन लेना, बारिशों में भी इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे। मतलब अभी की बात है ना कि वज़ीर आज़म गए नहीं, ये जो जाते रहे, ड्रामे करते रहे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 20 कट्टे नहीं दिए। खान साहब ने 2 अरब 20 करोड़ लाड़काना में दिए, 2 अरब 99 करोड़ बदीन में दिए, 60 अरब रुपए सिंध के लोगों में, गरीबों में बांट दिए। कैसे छोड़ देंगे अकेला जब कोरोना सिंध को? बात है अमल को देखिए। जूते पहन के, ड्रामे करके, शोबाजियां करके, बरसातियां पहन के किया क्या? दिया क्या? लिया बहुत कुछ। तो इंशाल्लाह खान साहब का प्लान पूरे सिंध के लिए, कल गवर्नर सिंध बदीन जा रहे हैं, इंशाल्लाह लाखों की तादाद में राशन का अरेंजमेंट किया होगा, पूरे सिंध में तकसीम होगी इंशाल्लाह। कल बदीन जा रहे हैं, गवर्नर पंजाब समेत गवर्नर पंजाब तशरीफ लाए हैं, और इंशाल्लाह वो अखुवत फाउंडेशन के साथ मिलकर घरों की उसके लिए भी कुछ करेंगे। तो हम तो एक फैमिली है। मैं पूछना चाहता हूँ, इन्होंने सिवाय विजिट करने के, अरे भाई जो हेलीकॉप्टर घूम रहा है ना वज़ीर आला साहब का, ये भी हमारे पैसों से, आपके पैसों से, टैक्स पेयर के पैसे से, गरीब के पैसे से। हेलीकॉप्टर पे क्यों जा रहे हो? सीएम हाउस में बैठो, बंदों से कहो मशीनरी काम करनी चाहिए, सिस्टम काम करना चाहिए, डीसी काम करना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ये क्या उठक बैठक, जहाज उतरा नीचे उतरा, ऊपर गया नीचे गया? अरे भाई दिया क्या है? दिया कुछ नहीं है। इंशाल्लाह जिस तरीके से कोरोना में हमने लावारिस नहीं छोड़ा, बरसातों में भी सिंध के आवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे।